लापता अफराद का नाटक क्या है, फिदाई का नाटक क्या है। पहले जब ये लापता था शख्स, मारंग लांगो की जो कमेटी थी उसमें इसको जो है लापता कैसे डिक्लेयर किया गया था। जब उसकी मौत हुई है तो किस तरीके से BLA किस तरीके से उसको अपना फिदाई या हीरो करके दिखा रही है। पहला केस नहीं, आप कुलभूषण यादव से लेके देखें अब तक पाकिस्तान में किस तरीके से दहशतगर्दियां करती रही है। आज जो हम आपके साथ खबरें शेयर करेंगे वो खबरें हैं जी बलूचिस्तान से। हाँ जी, और बलूचिस्तान से जो खबर हमारे पास आ रही है वहीं से पता चल रहा है कि लापता अफराद का नाटक क्या है, फिदाई का नाटक क्या है और ये किस तरीके से रॉ के हाथों में जो है वो आलाकार बन रहे हैं और पाकिस्तान के ही अपने ही भाइयों के दुश्मन बन रहे हैं। हाँ जी, एक और जो है इंकशाफ हुआ है और एक और खबर सामने आई है कि किस तरीके से एक लापता अफराद जो है वो एक BLA का हमलावर निकला और किस तरीके से ये भांडा फूट रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा से होते हुए आ रहा है। तो ये मैं आपको तफसील बताते हुए चल रहा हूं और मजीद भी तफसीलात बताऊंगा कि ऑपरेशन शाबान की अपडेट्स क्या हैं और ये बलूचिस्तान में यकदम से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां क्यों बढ़ी हैं, इसके पीछे कौन सी हकायक है और कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान में जो है इस वक्त दहशतगर्दी की लहर जो है वो बड़ी तेजी पकड़ी हुई है और जिसको जो है कुचलने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। ये तमाम तर अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा और आप जरा हमारे साथ रुकिएगा और ये जरा मुआवजा आप खुद कीजिएगा। ये अभी मैं नाम लूंगा, इसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि पहले जब ये लापता था शख्स तो तब वो बलोच यकजहती कमेटी, हाँ जी वही मारंग लांगो की जो कमेटी थी, उसमें इसको जो है लापता कैसे डिक्लेयर किया गया था और अब जब उसकी हलाकत हुई है, जब उसकी मौत हुई है दहशतगर्दी वाली, मैं नाज़ेबा अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन जब उसकी मौत हुई है तो किस तरीके से BLA जो बलोच लिबरेशन आर्मी का लदम खुद को कहती है वो किस तरीके से उसको अपना फिदाई या हीरो करके दिखा रही है। ये जरा तस्वीरें दोनों देखें। जबरी गुमशुदगी से फिजाई हमलावर तक का सफर है जी। हाँ जी, ये अताउल्ला बलोच की हकीकत सामने आई है। ये तस्वीरें दोनों आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। पहले बलोच यकजहती कमेटी रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा जमीन बोस हो गया, क्योंकि बलोच यकजहती कमेटी ये कहती थी कि ये हमारा बलोच लापता अफराद है, लेकिन ये जो लापता अफराद का लिबादा ओढ़ते, मैं ये नहीं कहता कि इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस नहीं है या गुमशुदगियां नहीं है या लोग लापता नहीं होते हैं। इस रियासत में काफी सारे जेन्युइन केसेस हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये जिस तरीके से अताउल्ला बलोच की हकीकत सामने आई है तो वो लापता अफराद का केस कमजोर कर रहे हैं। वो रियासत जो हुकूमत पाकिस्तान उनको एक कानूनी और जो है आईनी हक देके जो है एक कमीशन बनाया हुआ था लापता अफराद के, जिसके कुछ नंबर्स हैं, लिमिटेड नंबर्स हैं, लेकिन बलोच यकजहती कमेटी वो नंबर्स कोई 20-25 गुना ज्यादा करके बताती है। अगर पाकिस्तान के रिकॉर्ड में लापता अफराद जो जेन्युइन है उनकी तादाद कुछ सैकड़ों है, कुछ 100 में है, यानी कि 800 है, तो वहीं बलोच यकजहती कमेटी कहती है नहीं जी ये 7000 लोग हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अताउल्ला बलोच की आप देख लें दोनों तस्वीरें कि बलोच यकजहती कमेटी ने इसे लापता अफराद डिक्लेयर किया था। BLA आज जो इसकी मौत हुई है, हलाकत हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन शाबान में, तो इसको जो है वो अपना फिदाई हमलावर कहती है। हाँ जी, ये लापता अफराद का जो झूठा नारा था रियासत मुखालिफ नफरत और कलदम BLA के लिए बर्तियां BIC का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है और इसी अताउल्ला बलोच जैसे कई बलोच नौजवान जो हमारे पाकिस्तानी बलोच नौजवान है, ठीक है उनके रिजर्वेशंस हैं, उनकी चीजें हैं, लेकिन वो रॉ के हाथों में कैसे खेल रहे हैं। हाँ जी, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, क्योंकि ये पहला केस नहीं, आप कुलभूषण यादव से लेके देखें अब तक कि रॉ पाकिस्तान में किस तरीके से दहशतगर्दियां करती रही है। और ये चीज रॉ की बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट, ये कोई हम इल्जाम नहीं लगा रहे। आपको याद करा दूं 2012 में मिस्र के शहर शर्मुल शेख में एक मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पे थे। उन्होंने एक ज्वाइंट कम्युनिके निकाला था, हाँ जी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाला था और उसमें लिखा गया था, उसमें यानी कि इंडिया की रजामंदी से, भारत की रजामंदी से लिखा गया था कि भारत जो है वो बलूचिस्तान में जो है इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, भारत जो है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है और अब उसमें वो नहीं करेगी। ये पहली बार रिकॉर्ड पे आया था, तो ये एडमिशन भारत की तरफ से आई थी। फिर दूसरा जो बड़ा सबूत आया था 2016 में, जब कुलभूषण यादव को पकड़ा गया था बलूचिस्तान से, जो दुनिया के पहले ऐसे जासूस थे जो सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर्स पकड़े गए थे और उसको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पकड़ा था
बलूचिस्तान से। ये बलूचिस्तान में सारी कार्रवाइयां क्यों कर रहे हैं? और ये अब बलूचिस्तान में, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि ये दहशतगर्दी की लहर तेज क्यों हुई है, ये दहशतगर्दी की लहर ऐसे तेज नहीं हुई है क्योंकि अभी आपने देखा हालिया अमेरिका ईरान इजराइल की जो जंग थी उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो बंद था, और जितनी सारी तिजारत हो रही थी गल्फ, पर्शियन गल्फ की और जो अरेबियन गल्फ है, जो अरेबियन सी में हो रही थी, उसमें जितनी तिजारत हो रही थी, तो गवादर पोर्ट जो है अल्टरनेटिव बन के एक माशी हब बन के उभरा। यानी कि गवादर पोर्ट पे साल में इतने जहाज लंगर अंदाज नहीं हुए जितने कुछ दिनों के अंदर हुए, यानी कि 1 महीना और 1 साल का मुआवजा करें। यानी कि गवादर पोर्ट जो अपने फुल फंक्शनल कैपेसिटी पे भी नहीं है, तो उसने इतना रेवेन्यू कमाया, उसने अल्टरनेटिव तिजारत की। जो रास्ते ईरान के जरिए जो है वो सेंट्रल एशिया तक जाते थे, यूरोप तक जाते थे, उनका अल्टरनेटिव जो है पाकिस्तान का पोर्ट गवादर बना, जो सीपेक का सबसे प्राइम जो है प्रोजेक्ट है, और जिसने सीपेक के थ्रू जो है वो प्रूव करके दिखाया कि सीपेक और गवादर जो है पूरे खिते, पूरे यूरोप और एशिया के लिए गेम चेंजर है। तो वो गवादर जब अपनी फुल कैपेसिटी पे आया, गवादर की रौनकें बहाल होना लगी, गवादर में ट्रेड होना लगा, गवादर में इंटरनेशनल फ्लाइट्स उतरने लगी, एयरपोर्ट फंक्शनल हुआ, गवादर पोर्ट फुल फंक्शनल हुआ। ईरान के जो है पाकिस्तान ने ईरान को अल्टरनेटिव शेयर रूट्स दिए, यहां से तिजारत करे। और जब पाकिस्तान को अल्टरनेटिव तिजारती रूट्स दुनिया के, ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये वो जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, इवन रशिया, ईरान के थ्रू गवादर पोर्ट का अल्टरनेटिव यूज कर रहे थे। तो ये सारी दुनिया को चुभा, और ये चुभा किसको? ये भारत को चुभा, क्योंकि भारत का जो चाबार पोर्ट था वो तो निस्तो नाबूद हो चुका है। पहले अमेरिका ने पाबंदियां डाली, फिर ईरान को असलियत पता चली कि भारत वहां पे जासूस भर्ती कर रहा है, जासूसों से काम करवा रहा है, फिर उसमें फाइनली अमेरिका ने हमला करके तबाही बर्बादी कर दी चाबार पोर्ट की। तो अब इस खित्ते के लिए जो सबसे बड़ा पोर्ट बना वो बना गवादर पोर्ट, और वो बन के गेम चेंजर बन के सामने आया। तो ये बात ना इजराइल को हजम हो रही है, ये बात ना भारत को हजम हो रही है, ये बात ना ही जो गवादर के सामने के खलीजी ममालिक है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुछ बरादराना ताल्लुक नहीं है, तो इनके इंटरेस्ट भी जो है वो कंप्रोमाइज हुए, और उनसे वो गवादर पोर्ट की जो तरक्की है वो हजम नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही पुरानी चालें, वही पुरानी काम, वही जो है नफरत अंगेज चीजें, उन्होंने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को जो है स्पीड अप कर लिया। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर थी उसको तेज कर दिया। जिवानी से लेके, गवादर से लेके, पसनी से लेके, क्वेटा से लेके, हुनाराक से लेके जो है वो अपना ज़ियारत तक जो है वो इन्होंने पिछले 8 हफ्तों में, जैसे ही पाकिस्तान ने मीडिएशन करवाई है, जैसे ही पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम MOU साइन करवाया, उसके बाद तो इन लोगों ने क्या किया? सारा फोकस जो है वो बलूचिस्तान पे डाला। और यहां तक कि टीटीपी जो खैबर पख्तूनख्वा में हमले करती थी उसको भी बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करवा ली, और टीटीपी ने भी बलूचिस्तान में आकर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुरअमन कबालियों के ऊपर हमले करके जो है अमन अमान को दांव पे लगाया। लेकिन जुमेरात को जो है, गुज़िश्ता जुमेरात थी, उस पर कोयटा में एक बड़ी एपेक्स कमेटी मीटिंग होती है जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब दीगर सिविल एंड अस्करी क़यादत जो है बैठ के एक चीज तय करती है कि इन दहशतगर्दों को, इन एलिमेंट्स को नहीं छोड़ा जाएगा और इनको नश्तो नाबूद किया जाएगा। और ये नतीजा आपके सामने ही है कि गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जो ऑपरेशन शाबान चल रहा है उस पर जिस तरीके की तेजी आई है, तो एक एक BLA के जो सरगना है, एक एक BLA का जो दहशतगर्द है, एक एक जो TTP का दहशतगर्द है जो बलूचिस्तान का अमन अमान दाव पे लगाना चाह रहा है, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन वहीं पे ही ये जो अताउल्लाह बलोच जैसे करेक्टर हैं जो खुद को मिसिंग पर्सन कहलाते हैं, और वो मिसिंग पर्सन होते हैं 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, लेकिन वो जब सामने आते हैं तो वो BLA के कमांडर कहलाते हैं, BLA के मुजाहिद कहलाते हैं, BLA के फिदाई कहलाते हैं। तो ये दहशत गर्द हैं, ये बलोच नौजवानों को जो है उनका माइंड जो है वो अफगान तालिबान और भारतीय एजेंसी रॉ जो है उनको ट्रेनिंग दे रही है, उनको डॉलर दे रही है। वो डॉलरों के खातिर जो है अपनी जिंदगियां, अपने मुल्क की इज्जत जो है दांव पे लगवाते हैं। तो अब ये बड़ा फैसला हुआ है कि इनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। तो जुमेरात को जो होने वाली एपेक्स कमेटी मीटिंग है उसमें 2-4 और भी बड़े फैसले हुए, और वो फैसले आपको इंप्लीमेंट होते हुए नजर भी आ रहे हैं। जैसे कि जी इंतजामी फैसले हुए कि कोयटा को जो है मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा ताकि जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी सिक्योरिटी को काबू किया जाए। तो कोयटा के जो है ईस्ट एंड वेस्ट के 2 अजला बना दिए गए। वहीं पे ही जो 2 नए बलूचिस्तान में डिविजन्स क्रिएट किए गए ताकि जो है बेटर कोऑर्डिनेशन की जाए, बेटर जो है वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और बेहतरीन तरीके से इंतजामी ढांचे को दी जाए। और आगे चल के आइंदा कुछ दिनों में बलूचिस्तान में आपको जो है इंतजामी व अस्करी
मिलिट्री व जो है ऑपरेशनल कैपेसिटीज जो है पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो आपको मजीद मौसर नजर आएंगी, क्योंकि ऑपरेशन शहबान में जो इस वक्त जो सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं वो लीड कर रही है पाकिस्तान आर्मी, वहीं पे ही उसमें जो है पाकिस्तान एफसी, वहीं पे ही पाकिस्तान जो बलूचिस्तान की पुलिस है वो भी उस पर हिस्सा ले रही है लेवीज के साथ साथ। और अब ये जो है जितनी भी मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी थी वो एक पेज पे है और किसी भी तरीके से जो है शरपसंद अनासर को नहीं छोड़ा जाएगा और आखिरी दहशतगर्द तक जो है ये उनका पीछा किया जाएगा। लेकिन असल जो रीजन है, ये जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है गवादर का अमन तबाह करने के लिए, सीपेक को जो है डिस्टर्ब करने के लिए, और पाकिस्तान की ये तरक्की जो है दुश्मन मुमालिक से मैंने नाम ले लिए हैं, भारत, इजराइल और सामने जो गवादर के जो है खलीजी मुमालिक है, उनसे ये पाकिस्तान की तरक्की और ये सफारतकारी में जो कामयाबी हुई है, जो पाकिस्तान माशी मैदान मारने के लिए अब खड़ा हो रहा था, तो उसको डाउन करने के लिए इन्होंने जानबूझ के कराची एंड गवादर को जो है वो टारगेट किया। ये ऐसे नहीं होती ये दहशतगर्दी, जब भी आती है ये दहशतगर्दी एक मुनज़्ज़म तरीके से आती है और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत आती है, और इस मंसूबे के पीछे जो है इजरायली मूसाद, इजराइल, भारत और भारतीय रॉ एजेंसी, और बदकिस्मती से उनके साथ जो हमारे ब्रादर मुस्लिम ममालिक है, खलीजी ममालिक, उनकी भी मावनत एंड सहूलतकारी शामिल है, जिसकी वजह से ये टेररिज्म राइज पे हो रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज में ये कैपेसिटी है कि वो दहशतगर्दी का सर एक बार पहले भी कुचल चुके हैं, कई बार कुचल चुके हैं। तो ये जो दहशतगर्दी की नई लहर आई है, इसमें आपके सामने नतीजे आएंगे। बहुत सारी खबरें आ रही हैं जो हम आपसे शेयर भी नहीं कर रहे हैं कि कितनी हलाकतें हुई है, किस तरीके से उनको कुत्ते की मौत मारा गया है, लेकिन अब जो नतीजे आएंगे वो रिजल्ट खेज होंगे और इंशाल्लाह बलूचिस्तान में एक मुकम्मल अमन कायम हो जाएगा, और अमन कायम हो रहा है। तो ये आपके सामने हम मजीद अपडेट्स लेते हुए आएंगे।